नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ अभी हमारे भाई साहब और हमारे चाचा जी, आज इन सभी को हमारे गांव के वासी और जो हमारे परिवारजन है सभी लोग जानते हैं। तो इस मतलब पलायन की जो हमने वीडियोस में सीरीज डाली है, तो उसका एक सिरा हम यहीं से भी जोड़ते हैं। तो भाई साहब हमारे रहते हैं सौबाटी। मैं परसों बात कर रही थी कि सौबाटी आज की डेट में थोड़ा सा रोड से जुड़ा है, पूरी तरह से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन कच्ची रोड गई है, वो भी ऐसी गई है कि वहाँ से लिंक हो जाए। जैसे पालगुड़ी गए थे तो वहाँ तो रोड की व्यवस्था नहीं है, तो लेकिन सौबाटी जुड़ा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा पलायन की जो हम मुद्दे कह रहे थे कि क्या कारण है, तो उसमें मैं भाई साहब और चाचा जी से राय लेना चाहूँगा कि भाई इसमें आपकी क्या राय है? यहाँ पे ठीक। निकल भाई साहब आप बताओ। भाई राय क्या है? सबसे मेन मुद्दे तो हो गया हमारे यहाँ जो है आतंक हो गया जानवरों का। मेन जो है जानवरों का है। रात को जो है सुंगर का आतंक, दिन में जो है बंदरों का आतंक, और दिन दहाड़े बाघ तो तेंदुए तो है ही है। तो मेन मुद्दा तो हो गया ये। फिर दूसरा मुद्दा हो गया कि रोजगार नहीं होना। रोजगार नहीं होना, ये भी सही। तीसरा जो है कि नई जो भी आ रही है, जो भी नई मैरिजें हो रही है, तो शिक्षित कह रहे हैं, शिक्षित तो हैं, पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने के कारण जब पढ़े लिखे होंगे तो वो ना कहीं तो या तो जॉब करेंगे, या फिर जो है कि घरों में रहेंगे। तो खेती बाड़ी करने के लिए तो मतलब वो खेती बाड़ी कर ही नहीं सकते, मतलब वो तैयार भी नहीं, उन्होंने करा भी नहीं है ना, घर से करा ही नहीं है। क्योंकि बचपन से पढ़ाई लिखाई में गए, आगे कॉलेज कर लिया तो पढ़ाई में है, तो उसके बाद मैरिज हो गई, तो मैरिज के बाद क्यों काम तो करा नहीं है, ना दराती ना कुदाली हाथ में लिए ही नहीं है। तो नहीं लिए तो मतलब जो भी है ये प्लान का मेन मुद्दा है ये। और ज्यादा तो जानवरों का जब घर के आंगन के पास जो क्यारियां होती है, तो क्यारियां तक आदमी नहीं कर पा रहा है, उसमें भी कोई चीज नहीं बीज पा रहा है, और बीजता भी है तो वो भी आतंक बंदरों के लिए। तो जब तक ये बंदर का और सुंगर का आतंक बंद नहीं होता, इसके लिए विभाग कुछ नहीं करता, तब तक प्लान रुकना मुश्किल है। अच्छा अंकल, तो इसमें जो हमारे गांव का जो प्रधान जी है या जो हमारे वन विभाग वाले हैं, वो इसमें अभी स्तर पे क्या कर सकते हैं? इस तरह से वो भी क्या कर सकते हैं, अपने लाइक तो गांव वालों के कहने पर उन्होंने जो है यहाँ पर कैमरे रिचार्ज अगर और सब लगाए, लेकिन उसमें कोई भी जानवर जो है कैद नहीं हो पाया। क्या पता वो ऐसी जगह पर नहीं लगा हो जहाँ पर जानवर आना जाना करता है, लेकिन उसके बाद वो कैद नहीं होने से जो है उन्होंने जो है कहा इतने आज हमने 5-6 महीने से ये जो है लगाए हैं, तो इनमें अगर जानवर कैद नहीं हो रहा है जब तो उन्होंने यहाँ से अब कैमरे भी हटवा दिए। तो और हो ही क्या सकता है उससे। अच्छा ये बताओ, गांव में जो है गांव में जो बाहर पलायन होने से अधिकतर लोग जो है बाहर जो है शिफ्ट हो गए, तो उनका जो है घर के तरफ रुझान जरा कम है। रुझान कम होने से क्या है, उन्होंने जो है अपनी खेती बाड़ी जो है किसी अन्य लोगों को जिनके पास गाय भैंस इत्यादि अगर जो पाल रखे उन्होंने उनके घास इत्यादि के लिए, चारे के लिए उन्होंने जो है उन लोगों को जो है वो अपनी जमीन सुपुर्द कर रखी है। तो वो एक घास काटने के अलावा उसमें जो है कोई मतलब ऐसा वो नहीं करते हैं कि जो है मतलब उसकी झाड़ियां काट दें, उसकी एक अन्य चीजों को जो है जो बीहड़ पेड़ है उनकी जो है मतलब कटान कर दें, वो ऐसा नहीं करते हैं उसमें। तो इसलिए जो है मतलब यहाँ पर जो है काफी झाड़ियां हो गई, बड़े बड़े बीहड़ पेड़ हो गए, जिससे जानवर जो है मतलब छिपने के अड्डे जो है जानवरों को मिल गया है। और लोगों ने जो है गाँव में जो है जिन लोगों ने गाय भैंस पाल रखी है, अधिकतर लोग जो है मतलब उसके जो लोग तो जरा एक्टिव हैं, तो उन्होंने तो जो अपने घर से जरा सा जो है कूड़ा करकट दूर कर रखा है। लेकिन कुछ लोगों ने जो है मतलब गांव के जो रास्ते हैं, रास्ते के इर्द गिर्द जो है मतलब कूड़ा करकट करना शुरू कर दिया है ना। तो उससे क्या होता है, जो है कीड़े मकोड़े जो है मतलब उसमें पैदा होने शुरू हो जाते हैं। बीच में वन विभाग से जो है मतलब एक जो है कर्मचारी, बड़े कर्मचारी जो यहाँ आए थे, तो उन्होंने बताया था कि जैसे तेंदुआ जैसा हो गया, अन्य कोई और जानवर हो गए, बाघ हो गया, ये हो गया। जो है तेंदुआ एक ऐसा चीज है जो कि मतलब वो कहते हैं छिपकली खाने, एक छिपकली अगर वो खाता है तो ये हफ्ते तक अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन लोगों ने जो कूड़ा करकट कर रखा, तो उसमें जो है कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, तो उसको खाने के लिए जानवर जो है उसके इर्द गिर्द जाएगा। तो उस जानवर को मारने के लिए जो है बाघ है, तेंदुआ है इत्यादि अगर जो है उसके अपने शिकार के लिए वो भी जो है इर्द गिर्द घूमेगा, तो इससे जो है आतंक बढ़ेगा। तो लोगों को जो है ये कूड़ा करकट जो है मतलब दूर फेंकना चाहिए। अगर हम दूर फेंकने जाएंगे तो हमारे रास्ते भी बनेंगे। जो गधेरों में जो है मतलब झाड़ियाँ वाड़ियाँ जम गई, तो हम वहाँ कूड़ा करकट फेंक आग लगाएंगे तो
वो झाड़ियाँ भी जलेंगी साथ में ना। और एक बात और पूछना चाह रहा हूँ कि अभी हमने जो पलायन की जो रिसर्च कर रहे थे तो उसमें कुछ लोग एक भी कह रहे थे कि भी मतलब बंदरों का आतंक ज़्यादा है, और दूसरा हम कुछ बो भी रहे हैं तो उतना हमको मिल नहीं रहा है। वो तो रहे हैं हम, लेकिन जैसे माना हमने 2 किलो दाल बोई तो हमको 2 किलो दाल भी नहीं मिल रही है, क्योंकि बंदरों और शोर का आतंक इतना ज़्यादा है। और एक बात और ऐसी कि जो खंडर हो गए हमारे, जो खंडर जो अभी है नहीं यहाँ, तो कुछ लोग क्योंकि आप वो मजदूरी बस को हो या आर्थिक रूप से अपनी नौकरी के लिए रोजगार के लिए तो वो घर पर तो है नहीं, तो वो कुछ लोग जो आ रहे हैं उनको तो झाड़ियाँ उग रही है, लेकिन जो आए नहीं रहे उन खंडर में तब्दील हो गए। तो इसका क्या समाधान हो सकता है हमारे गाँव के स्तर पे? अच्छा बताओ। नहीं, ऐसा है ना, खंडर के लिए दूसरे की जो जमीन है या दूसरे का जो मकान है ना, मारे जाए आप ये देखिए हमारे मोहम्मद वाली जो है, अब इनकी जो मकाने हैं यहाँ पे दुकान, हाँ, ये मोहरी वाली दुकान है, तो इस दुकान पे जो है दूसरा बंदा कोई हाथ से कर नहीं सकता। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। अब वो खंडर हो चाहे कैसी है, क्योंकि जगह उनकी, मकान उनका, टूट रहा तो उनका, उसको तो मतलब उनके जो पड़ोसी तो छोड़ो, जो घर के जो मेंबर है परिवार के, वो भी नहीं कर सकते ना। उन्होंने इसमें पहल करनी चाहिए ना। तो वो क्या है कि अगर आप यहाँ से माने जाए कोई बंदा, ये तो चलो नजदीक में एक मोहम्मदी हमने अपने बात करते हैं, जो बंदा दूर है या नहीं है, तो उसके मकान पे उसके लिए क्या करेंगे? जब तक उससे आप पूछोगे नहीं, अगर पूछ के कहता भाई सफाई करा दो, तो सफाई कराओगे तो उसकी मजदूरी मतलब मान लीजिए 15 दिन या 20 दिन लग रहे हैं खाली करने में, तो खाली करके तोड़ देता है, फिर वो मलबा कहाँ डालेगा? ये भी ठीक है, और बेच सकता नहीं है, तो उसके लिए तो हम कोई राय नहीं दे सकते हैं। इसके लिए तो वही कर सकते हैं जिसका वो खंडर मकान है या जिसका जो भी। अब दूसरी जो झाड़ी वाली बात कि जो भी बंदा हमारा कहीं भी कोई भी हमारे भाई लोग आते हैं तो कहते हैं झाड़ियाँ बहुत हो गई, तो झाड़ी का कटान होना चाहिए। मान जाए मैं अपने ही उसमें अपनी परिस्थिति बताता हूँ। अभी हम 2 मियाँ बीवी जो है घर पे हैं, बच्चे हमारे सब बाहर हैं, तो 2 मियाँ बीवी घर पे हैं। जब तक हम चल रहे हैं, मेरी घरवाली या मैं जब तक चल फिर रहा हूँ, हमने चलो कुल्हाड़ी या दराती से कोई चीज काट दी, झाड़ी काट दी या कोई पेड़ काट दिया, पेड़ काटना तो अलाउड है ही नहीं, चलो हमने झाड़ी झाड़ा कोई काट भी दिया, हल्के फुल्के जैसे भीमल के हैं या कोई चीज तीमल है, तो हमने गाय बछड़ों के लिए काट भी दिया। तो काटने के बावजूद अभी तो हम चल रहे हैं, कल को अगर हम भी यहाँ से बच्चे वहाँ हैं तो हमको भी लाजमी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ से सिलेंडर धोना हमारा बस का नहीं है, लकड़ी फाड़ना हमारा बस का नहीं है, दूर से पानी नहीं आता, पानी लाना हमारा बस का नहीं है। तो ये चीजें जब मजबूर हम हो जाएंगे तो हमको लाजमी बाहर जाना पड़ेगा, जहाँ बच्चे कहेंगे तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो वहाँ जाना है तो झाड़ी काटेगा कौन? बिल्कुल सही करो। तो झाड़ियों को कौन काटेगा, कौन रास्ते साफ करेगा? मीन अभी तो हम चल फिर रहे हैं। जब घर में पलायन का मतलब ये बहू बेटियां है नहीं। अभी मैंने बोला कि बहू आ भी रही है, 10 वो उसको दराती चलानी आती है ना कुदाली, तो वो तो क्यों रास्ता साफ करेगी? जब वो पढ़ी लिखी MA BA बच्चे आ रहे हैं तो हमारे यहाँ आके वो रास्ता साफ करने के या वो झाड़ी कटाने के थोड़ी आएंगे। नहीं तो ये जो इसको हम ग्राम स्तर पर तो कर नहीं सकते हैं इसको। नहीं होगा ना, नहीं कितना भी ग्राम वाले से, अब ये तो बातें डेली चलती है, जितना ग्राम वाले से होता है ग्राम विभाग हमारे ग्राम सभा से, उतने तो बच्चे करते ही है। श्रमदान में जिस दिन कहते हैं कभी मंदिर का निर्माण, कभी पनेरे पानी का निर्माण, तो वहाँ तो झाड़ियाँ हो रही है और कुछ नहीं ना, क्योंकि ऐसा होता है झाड़ियाँ जहाँ होगी उसके आसपास अगर झाड़ियाँ होगी तो जो आसपास रहने वाले लोग हैं, हमने एक बात कही है वो तो ठीक है आपका कहना, जो बच्चा घर में है कर रहा है उसका घर का आगे तो कर सकता है, जो चल फिर रहा ठीक है, जो बुढ़े बुढ़िया है घर में और उसके आगे पीछे कहीं हो रहा है, जैसा भी कुड़ी के वाली बात है, वो घर पे है ही नहीं, अब वो कर रहा है झाड़ी मजदूरी में किसी से कटवा दो। आजकल मजदूर भी मिलना बहुत टफ हो गया है। आजकल मजदूर भी जो है, या तो मतलब ये है कि अगर वो 800 रुपए 900 रुपए जो भी झाड़ी है, अगर वो भी टाइम पे मान लीजिए एक बंदा, मैं अभी दिल्ली बम्बई कहीं हूँ तो मैंने कह दिया यार झाड़ी कटाने का मैं पैसे दे दूंगा, अब कब दे दोगे? कब पहले देते हो तो सामने आप हो नहीं, काट रहा नहीं काट रहा, अगर पीछे से कहते देता हूँ पता नहीं देगा नहीं देगा। ये भी है, तो कई चीजें हैं इसमें ना। हाँ, तो यहाँ पर अभी हमने देखे कि अभी भाई साहब और हमने चाचा से बात करी, तो यहाँ पर अभी कई कुछ लोग जो है मतलब जैसे हमारे कई हमारे साथी, हमारे जो है साथी लड़के जो है ना, जो यहाँ पर लोकल में मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिन वो खाली रहते हैं वो कटान अगर करते भी हैं, तो कुछ लोगों ने जो बाहर रहते हैं उन्होंने अपनी जमीन जो है ऐसे लोगों को सुपुर्द कर रखी है, अगर वो वहाँ कटान करते हैं वो कहते तुम्हारे यहाँ ऐसा कर दिया, तुम्हारा तो यहाँ पर कब्जा मार दिया, तुम्हारा जो है मतलब ये जो है पेड़ काट दिया, वो 2 मिनट में जो है फोन करके उन लोगों को सूचित करते हैं, वहाँ से जो है वो लोग जो है यहाँ मतलब फोन करते हैं कि आपने जो है हमारी जमीन पर तो ऐसा क्यों किया, या हमारा पेड़ क्यों काट दिया। तो ये लोग, उन लोगों को भी अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए जो लोग बाहर रहते हैं कि गांव वाले अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, तो ये जो भीड़ झाड़ियां हैं इनको काटने का उनका हक है,
तो उनको वहाँ से ये बोलना चाहिए ना कि जो है आप लोग जो है स्वतंत्र रूप से जो है मतलब इन झाड़ियों को काट लो, और हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। और सही बात है, ये बात श्रमदान वाला जो काम है, श्रमदान और बच्चे जो है, मैंने तो कई बार देखा, आपने देखा हमारा दुनिया मंदिर की जो जगह थी कितनी कैसे था वहाँ पे, जो पहले पुराना मंदिर के वहाँ पे, तो सारा श्रमदान में काम हुआ। अपना धूड़ी का जो हुआ पहले, धूड़ी में बच्चों में जितना होता था श्रमदान में काम हुआ। पंजेरे में तो कई बार होता ही है, हर चीज करीब करीब होता ही है, तो बच्चे करते ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बीच में इससे पहले ग्राम प्रधान जो नया बना है, जो रस्ते का प्रदीप भाई ने रस्ते का काम उससे अपने श्रमदान में तो करवाया है। ऐसा भी नहीं है ना, मतलब मतलब अभी हम प्रदेश में है तो हम कह देंगे वहाँ से, तो करेगा कौन भाई? या तो बजट है, तो अभी इतना भी समय यहाँ वालों के पास भी नहीं है। अभी लगे रहे बीच में लोग ऐसा है कि लगे तो नहीं रह सकते, करनी चाहिए। 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले जो है असोज का महीना लगा ना, जैसे तो लोग जो है मतलब अपने उसमें बिजी हो गए, उनको अपने जानवरों के लिए घास वास काटनी, अपने पूरे साल के लिए जो है मतलब अपना वो एकत्रित करना होता है ना। तो वो लोग जो है मतलब उस घास काट के जो है वो भी बिजी हैं। नहीं तो जो प्रदीप साल पहले जो है उनकी मिसेज जो है प्रधान बनी थी, तो उसमें जो खटान वटान किया, फिर वो झाड़ी उतनी बड़ी होगी। जब लोगों के पास समय होगा तब लोग जो है मतलब श्रमदान करें। उसका कारण ये भी है ना कि जैसे हमने बीच में यहाँ गांव में 2 जगह पर हवगेरी ना, वहाँ वो लोग है नहीं घर पे, अब है नहीं तो क्या हो, झाड़े फिर अब है ये कि मतलब 2-3 लोग, तो 2-4 लोग जिस घर में जो है बच्चे हैं, ये 5-7 लोग होंगे, तो दिन में जो है आदमी तो मजदूरी करने चले जाता है, उसकी जो है मतलब जो गृहिणी है जो है वो घर में जो है मतलब काम करती है, तो उसको घर के कार्य से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो श्रमदान कौन करेगा? बच्चे स्कूल वाले हैं, तो इसमें ऐसा कोई भी वो नहीं होता। दूसरी तो पेड़ों के बारे में, तो जिसका पेड़ है ना, चाहे भीमल है, तीमल है, या कोई खड़ीक है, या आम का पेड़ है, कोई भी पेड़ है, जब तक वो अपनी तरफ से ये नहीं कहे कि यार इस पेड़ को तुम अगर काट दो तब तक गाँव वाले के लिए बहुत नहीं करते। तो ठीक है, अभी इसमें हमारी बहुत बात हो गई है भाई साहब और अंकल जी से, और उन्होंने अपनी तरफ से काफी बातें बोली भी हैं, और हम इसमें ये कोशिश करेंगे कि सबकी वो मिल बैठ के और सबकी सहमति से ये काम हो, और एक बार बात भी करनी पड़ेगी सभी लोगों से कि भाई हाँ, अगर वो सहमत होते हैं तो फिर झाड़ी कटान घर में जो खंडर है, जब सारे गांव वाले जब सहमति देंगे तभी तो गांव के जो भी महानुभाव जो है बाहर अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, वो अपने तरफ से गांव लोग खुली छूट दे दें कि जहाँ पर हमारे वहाँ पे जो है मतलब इस प्रकार का जो है झाड़ियाँ या कोई बिहड़ पेड़ या कोई मतलब इस प्रकार की वो हो रखी है गंदगी, तो उसको आप साफ कर लेंगे तो हमारा उस समय कोई मतलब तो इस प्रकार सहमति मिलेगी तो हम इस कार्य को बहुत जल्दी सुगमता से कर पाएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है हमारे सभी गांव वाले जो बाहर रहते हैं या कहीं अन्यत्र रहते हैं, वो इस पर अपनी सहमति जताते हुए प्रधान जी या फिर अन्य किसी भी वो है पदाधिकारी है उसको कह सकते हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, तो हम आसानी से इस काम कर पाएंगे। तो हम आपको कुछ टाइम में मिलते हैं, तो तब तक के लिए टेक केयर। चल रहा है डीजे कहाँ चला? डीजे क्या गाड़ी जन्म है अरे भाई गाड़ी जन्म है वो। नमस्कार दोस्तों, शाम का समय है और घर पहुंच चुके हैं, और आज के ब्लॉग में हमने देखा कि जिस तरह हमने गिरीश चाचा और सांबर भाई साहब से बात की, और उन्होंने हमारे पलायन गांव के में होने वाले पलायन और उसके कारणों के बारे में विस्तार से बात करी, और कुछ गहन पहलुओं के बारे में बात करी। जैसे उन्होंने कहा कि झाड़ियाँ तो कट जाएंगी, लेकिन जो गांव में आबादी है वो अब ज़्यादा है नहीं, और जो बच्चे जो हमारी नई बहुआई हैं वो उन्होंने कुछ काम जैसे जो खेती काम है वो किए नहीं हैं, तो वो इस तरह से अक्षम भी हैं, और जो हैं तो कुछ ज़्यादा हमारे जो संख्या है वो बूढ़े लोगों की है जो कि खुद स्वयं उतना काम कर नहीं सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि भाई वो जो हमारे जो युवा लोग हैं उन्होंने समय समय पर श्रमदान करके काम किया हुआ है, और अभी वो ये भी जिक्र भी हुआ था जो हमने पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जो वर्तमान प्रधान हैं श्रीमती विमला देवी, तो उनके द्वारा भी गांव में श्रमदान के थ्रू, और जो हमारा युवा पीढ़ी है जो बच्चे हैं उन्होंने जो रास्ते हैं जैसे
क्या कहते हैं, पारकुड़ी को जाने वाला रास्ता है जो मैंने दिखाया था आपको, और गांव में बीच जो गांव में रास्ता है वो उसकी झाड़ियाँ साफ़ करी गई, लेकिन उसमें बरसात का मौसम था तो दोबारा उग गई, तो अभी भी वो झाड़ियाँ फिर से हो गई हैं। तो उससे ये निष्कर्ष भी हमने देखा कि अगर समय समय पर उसकी सफाई ना हो तो वो क्या कहते हैं, वहाँ पर वो चीज़ दोबारा उग जाएगी। जैसे हमने पनेरा का उदाहरण लिया था कि पनेरा एक ऐसी जगह हो गई है जहाँ पर क्योंकि वो क्या कहते हैं, एक तरह से छूट गया है, एक तरह से वो छूट गया है, जिससे वहाँ उसका प्रयोग भी कम हो गया है। अब प्रयोग कम होगा तो वहाँ झाड़ियाँ उग गई है, क्योंकि अब वहाँ जाना कम हो गया है। अब जहाँ जाना कम हो गया तो वहाँ ये है कि वहाँ वो स्थिति आ जाएगी। और लेकिन अभी स्थिति पर एक नीचे और धारा तो फिर भी ठीक है, ऊपर और धारे की स्थिति थोड़ा ख़राब है। और जैसा हमने प्रधान जी और सरपंच जी से बात करी तो उनकी योजनाओं में वो शामिल है, और कि वो ऐसे उसको धीरे धीरे वो अब उसको अमली जामा पहनाएंगे जो योजनाएं हैं, और जो भी वहाँ समस्याएं हैं वह गाँव की सुलझाई जाएंगी। तो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत लोग घर पे नहीं हैं, और जिनके वो घर पे वो सारी चीज़ें हो रही हैं। हमने इसमें बात करके अंकल और जो हमारे चाचा जी हैं और जो भाई साहब हैं उनसे बात करके ये भी देखा कि जो गांव वाले कई जगह पर साफ करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर जिन लोगों को वो जगह दी गई है, या जिन लोगों को खेत दिए गए, जिन लोगों को वो घास काटने दी गई है, झाड़ें दी गई हैं, वो लोग वहाँ पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो नहीं करने दे रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कौन है क्या है, मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया तो वहाँ पर कोई ना कोई तो हैं जो वहाँ पर उनका विरोध करते हैं। तो जिनको भी वो ज़मीन जिसकी ओरिजिनल है, जिसकी वर्तमान में जिसकी वो है, जिसकी वो मूल रूप से जिसकी ज़मीन है और जो उसको कर रहा है, तो वहाँ पर उनका हस्तक्षेप होना चाहिए, और एक स्वतंत्र जो स्वतंत्रता देनी चाहिए कि जो गाँव में जिस जगह जो साफ कर रहा है उसको साफ कर देना चाहिए, और जिससे कि जो लोग करने वाले हैं वो आसानी से करें, वहाँ पर किसी तरह की हस्तक्षेप ना हो, और जिससे जो जंगली जानवरों का खतरा है वो कम रहे। क्योंकि ये बात सत्य है कि गांव में आज की डेट में हर घर में मवास मामला 40-50 भी हैं तो हर घर में 2 से 3 लोग एवरेज मान लीजिए आप, कई घर में ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन जो औसत है वो 2-3 लोग ही रहते हैं, और उनमें से भी ज़्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो इतने एक्टिव रह नहीं सकते हैं कि वो काम करें। तो इसलिए जो लोग हैं, जो बच्चे हमारे हैं, वो भी जब तक हैं तो तब तक वो उस काम को कर सकते हैं। और इसमें प्रधान जी और सरपंच जी और जो सरपंच लोग हैं और जो पदाधिकारी हैं वो इसमें अपने अगर एक्टिव रूप से काम करेंगे तो काम होगा, लेकिन इसमें केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। हमने को यहाँ पर ये भी सोचना चाहिए कि हम उनसे बात करके और एक योजना के तहत उसको काम करें। और अभी वर्तमान प्रधान जी के तो अभी वैसे भी उनको अपना जो ऑफिशियल जो एक कागजात हैं, जो ऑफिशियल एक्टिविटी है, वो एक जो ऑफिशियल मोहर है वो नहीं मिली है, तो लेकिन वो वैसे भी काम कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आने वाले समय में इन सभी समस्याओं को दूर करेंगे और हमारे जो नागरिक हैं वो भी उसको समझेंगे। लेकिन अभी मैं जो वर्तमान में एक मुद्दे पर और ध्यान लाना चाहूँगा आप सभी का, कि अभी मैं गाँव गया था तो हमारे गाँव में बहुत पहले से ये समस्या आती रही है, जो जल संस्थान का पानी आता है वो बड़ी समस्या है। क्योंकि देखो अभी भी 1-2 दिन से गाँव जा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पानी नहीं आया है, कि क्योंकि हमारा और डोड़ाखाल का एग्जांपल लेता हूँ मैं। डोड़ाखाल में लाइन वही है जो पहले हमारे गांव में पहले पानी दिया था, वो डोड़ाखाल के बाद दिया गया, लेकिन आज स्थिति है कि डोड़ाखाल को ज़्यादा पानी जाता है, हमारे गाँव कम मिलता है। और अभी आज के दिन में जब मैं पूछा था घर में तो वो कह रहे कि वहाँ पानी 2 बर्तन मिला, 3 बर्तन मिला, और गाँव में लोग परेशान हैं। तो मैं कह भी रहा था कि जब गाँव पानी आता है तब लोग पनेरे की तरफ जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पनेरे की तरफ ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान यह है कि जो गांव में जल संस्थान का पानी भी आता है वो भी हमारे प्रचुर मात्रा में और एक उचित व्यवस्था के तहत आए। ऐसा ना हो कि डोड़ाखाल साले पानी ले लें और हमको कुछ पानी ना मिले। और ये हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे चाचा लोग हैं जो घर में रहते हैं, उन लोगों ने ये बात मुझसे कही है कि आप इस मुद्दे को भी उठाइए। और मैं प्रधान जी और अन्य पदाधिकारियों से भी इस बारे में बात करूंगा, और मैंने की भी है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी 2-3 दिन के अंदर इसका मामला सुलझा जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य आपसी सहभागिता से और आपसी सोच समझ से ही होंगे। और मैं भी खुद इसमें क्या कहते हैं सक्रिय रूप से इसमें भाग लूँगा, प्रतिभाग करूँगा कि इसको कैसे समस्या को दूर किया जाए। चाहे हम
वहाँ जल संस्थान बात करेंगे, चाहे हम जो जेई हैं, जो अभियंता हैं, उनसे बात करेंगे। और अपनी ये जो गांव की जो पूर्वकालिक समस्या है, बहुत पहले समस्या हो रही है कि हमको जो पानी है वो एक उचित व्यवस्था के तहत नहीं मिलता है। हम बीच में कई इसमें बिचौलिए आते हैं और उस पानी को अवैध रूप से इस्तेमाल करते हैं और हमारी गाँव का जो पानी है वो रह जाता है। तो इसमें हमको मिलकर काम करना होगा और तभी ये काम हो पाएगा। और दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है इतना ही है और बाकी मैं अन्य मुद्दों के साथ फिर आपके साथ सामने प्रकट होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।